एक बच्चे के पेरेंट ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके बोला कि साहब जब हमारा बच्चा आपके ऑफलाइन सेंटर में आया था तो उसके नंबर 620 थे, और अभी जब आपके पास से जो है वो 1 साल आपने पढ़ाया ग्लेडिएटर बैच के अंदर उसको, और उसके नंबर जो है वो 590 से 600 के बीच आ रहे हैं। तो आपने तो 20-25 नंबर कम कर कर भेज दिया हमारे बच्चे को। साल भर पढ़ाया आपने और उसके बाद जो है बच्चे के नंबर जो है वो 620 जो नीट 2024 में थे, अब नंबर रह गए उसके 600 के आसपास नंबर रह गए। बताइए सर आपने साल भर क्या किया। पेरेंट्स बहुत गुस्से में थे और उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो खुश नहीं है इस बात से कि मेरे बेटे के 620 में से 600 नंबर कैसे हो गए नीट 2025 में। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। यहाँ पर परसेंटेज जो है मैटर नहीं करता है, परसेंटाइल मैटर करता है कि आपने दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना स्कोर किया है, वो मैटर करता है। यहाँ पर बात पास और फेल होने की नहीं है, यहाँ पर बात इस बात की है कि दूसरे की तुलना में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ये बताइए आप दौड़ लेते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम दौड़ लेते हैं। मैंने कहा चलिए एक साफ क्लीन मैदान है, उस मैदान में यदि मैं बोलूं आपसे कि आपको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है तो कितना टाइम लगेगा आपको? बोले 1 किलोमीटर में 10 मिनट में दौड़ लूंगा मैं। रोज वॉक करता हूँ, 10 मिनट की स्पीड है, 10 मिनट या 8 मिनट में मैं 1 किलोमीटर का सफर पूरा कर लूंगा यदि खाली मैदान है तो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं उसमें बाधा लगा देता हूं कि आप दौड़ते हैं, उसके बाद मैंने एक बड़ा सा स्टैंड लगा दिया, फिर सीढ़ी लगा दी, फिर एक दीवार खड़ी कर दी, दीवार फांदनी पड़ेगी आपको, फिर ड्रम लगा दिए, फिर थोड़ा कीचड़ डाल दिया मैंने उसमें 10 बाधाएं खड़ी कर दी, और वही 1 किलोमीटर की दूरी पर मैंने फ्लैग लगा रखा है जो आपको लेके आना है। अब कितना टाइम लगेगा? बोले डॉक्टर साहब कैसी बात करते हो, अब तो 15 मिनट लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे दीवार भी फांदनी पड़ेगी, मुझे कूदना ही पड़ेगा। हो सकता है उस 10 मिनट का। मैंने कहा नहीं 10 ही मिनट का टाइम है। बोले बीच में कहीं पे मैं रह जाऊंगा। तो मैंने कहा बस हमारे बच्चों के साथ वही हुआ है कि नीट 2024 में जो है वो पेपर आसान था तो वो 600 भी क्रॉस कर गए, तब भी सीट नहीं मिली। इस बार पेपर बहुत कठिन है तो कहीं पर भी वो स्टैंड कर रहे हैं, यदि दूसरे से वो आगे उन्हें सीट मिलेगी। तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सिलेक्टेड है, अब आप जो है चैन से सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। और मैंने कहा भाई ऐसा है कि यदि नहीं सिलेक्ट होगा तो उसको प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, यदि 600 नंबर पर भी सिलेक्ट नहीं होता है वो। और क्या करूं उससे ज़्यादा? तो कई बार पेरेंट्स अंतर नहीं समझ पाते इस चीज़ को लेकर। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो बताइएगा ज़रूर।